मैं आपके दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ केवल 57,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर यूरो भी पैसे के रूप में नहीं चलता। इसका मतलब यह हुआ कि ये देश ज्यादा महंगा नहीं है। यह इतना ज्यादा बड़ा देश है कि इसमें इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश भी समा सकते हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूँ उसका नाम है ग्रीनलैंड। वैसे ग्रीनलैंड शब्द जब हम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि ये कोई ऐसा देश होगा जो हरे भरे जंगलों से भरा होगा, लेकिन यह देश केवल नाम से ही ग्रीनलैंड है, क्योंकि यहाँ अधिकांश देखने को मिलती है तो सिर्फ बर्फ। केवल 20% हिस्से पर ही यहाँ पर आबादी बसती है। ग्रीनलैंड साल 1979 से पहले डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1979 में ग्रीनलैंड ने खुद को डेनमार्क से अलग कर एक आजाद देश घोषित किया। दोस्तों, आपको एक बात हैरान कर देगी कि आर्कटिक सर्कल उत्तर में होने के कारण ग्रीनलैंड अर्धरात्रि सूर्योदय के लिए जाना जाता है। इस देश में अप्रैल से अगस्त तक रात ही रहती है। 57,000 की आबादी वाले इस देश में 30,000 कारें रजिस्टर हैं और ग्रीनलैंड को पेट्रोल के सबसे कम खपत करने वाले देशों में भी गिना जाता है। इस देश में आप रात के 12 बजे भी सूरज को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड का लगभग 80% एरिया केवल बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यह देश उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में आइलैंड और कनाडा के बीच आता है। ग्रीनलैंड में चलने वाली करेंसी को डेनिश क्रोन कहते हैं और यह भारत के 11 रुपए के बराबर बैठती है। इस देश में वैसे कानूनी रूप से देह व्यापार अमान्य है, लेकिन अपनी मर्जी से यहाँ पर सेक्स खरीदना सही माना जाता है। इसीलिए कुछ हजार महिलाएं ग्रीनलैंड में इस काम से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड में आज भी एक रेलवे स्टेशन तक मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ कोई हाईवे तक देखने को नहीं मिलेगा, जिसका कारण है कि ग्रीनलैंड में इतनी बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर रास्ते ही बदलने पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ के 98% लोग मांसाहारी होते हैं, क्योंकि इस देश में खेती के लिए जमीन है ही नहीं। यहाँ के लोग समुद्री जीव और शिकार पर निर्भर रहते हैं। यहाँ इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि सर्दियों को औसतन तापमान -6 डिग्री होता है, जबकि गर्मियाँ 4 डिग्री तक ही पहुँच पाती हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक शहर है, जहाँ पर यहाँ की 40% आबादी रहती है। इसके अलावा इस देश के प्रमुख शहर इल्लोलिसद, सिसिमियत, काकरटोक, आसियात, मैनितसोक, तासिलक, नरसक और कंग्रतुसवाक है। अगर आपको पोलर बियर अच्छे लगते हैं तो ग्रीनलैंड में इसकी भरमार है और आपको यहाँ पर कई पोलर बियर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, पहली डच और दूसरी ग्रीनलैंडिक, और ग्रीनलैंडिक भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। इस देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाईयत है और ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट चर्च को जाने वाले लोग यहाँ पर 95% हैं। अगर आपको बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटते हुए देखना पसंद है तो ग्रीनलैंड में ये भी आपको बहुत ही नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। यहाँ के सारे घर झोपड़ी नुमा बनाए जाते हैं ताकि बर्फ छतों पर जमा न हो सके। साल 1946 में अमेरिका इस द्वीप को $100 मिलियन में खरीदना चाहता था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी देश को अपना बेस कैंप बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए लगभग $100 मिलियन की पेशकश करी थी, लेकिन डेनमार्क ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका और यूरोप के किसी भी हवाई जहाज यहाँ नहीं जाते, केवल डेनमार्क और आइसलैंड से ही ग्रीनलैंड की फ्लाइट मिल सकती है। इसीलिए जो ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं उन्हें पहले या तो आइसलैंड जाना होता है या फिर डेनमार्क। अगर आपको ठंडे पानी के जीव देखना पसंद है तो फिर ग्रीनलैंड में इनकी भरमार है। यहाँ आप अनगिनत प्रकार की मछलियों के साथ और शार्क भी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ही मौजूद है। 1974 में स्थापित उत्तर पूर्व ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ने साल 1988 में इसे विस्तार किया, जिससे इसे दुनिया के सबसे बड़े पार्क का खिताब मिला। इसका क्षेत्रफल लगभग 9,72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और ये मान लीजिए ये 29 छोटे देशों के बराबर एरिया है। भले ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड आज अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों की संस्कृति काफी हद तक एक जैसी है।
यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछलियों पर निर्भर हैं और आसपास के अधिकांश देशों में मछलियों का निर्यात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रीनलैंड का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।